हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में आज हम प्रयोग करेंगे। वो है हमारा जो है चौथा प्रयोग क्रमांक 4 भाग 2 का। तो ये प्रयोग क्रमांक 4 है। इसमें 12 तारीख का डेट डालना, आज 12 तारीख है। मानवीय प्रजनन संस्थान। और यहाँ पे एक चीज़ और देखना, जो प्रयोग क्रमांक 5 है ना, उसको नहीं करना है, वहाँ पे ऐसे डैश डाल देना, क्योंकि क्या बोला, परिसंस्था का अध्ययन करना। कोरोना महामारी की वजह से हम कहाँ अध्ययन करने जाएंगे, इसके लिए हमें प्रयोग क्रमांक 5 नहीं करना। तो इधर पेंसिल से उसको कट कर देना और यहाँ सब आगे डैश कर देना। और जहाँ प्रयोग लिखा हुआ है प्रयोग क्रमांक 5, वहाँ कुछ मत करना, उसको वैसे ही ब्लैंक रहने देना। अभी हम यहाँ पे प्रयोग क्रमांक 4 कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयोग क्रमांक 4। ठीक है, तो अभी देखो प्रयोग क्रमांक 4 जो है वो हमारा पेज नंबर जो है वो 45 पे स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर 45, प्रयोग क्रमांक 4, मानवीय प्रजनन संस्थान। क्या बोला है, मानवीय प्रजनन संस्थान की संरचना और उसके कार्य का अध्ययन करना। क्या है, मानवीय पुरुष और स्त्री प्रजनन संस्था के चित्र या प्रतिकृति, मतलब उसका जो है आकृति चाहिए या फिर उसका मॉडल, प्रतिकृति ने मॉडल। तो हमें क्या करना है, उसके जो प्रत्येक भाग है उसका कार्य नोटबुक में नोट करना है और उसकी जानकारी से सारणी बनाना है। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे दी गई आकृति के विभिन्न घटकों का नामांकन करो। तो यहाँ पे आकृति बनी हुई है, तो मैं उसके जो भी घटक है उसका नामांकन करना है। तो यहाँ पे ध्यान से एरो मार्क किस तरफ है वो ध्यान से देखकर देखो। जब हम आकृति बनाते हैं और हम एरो करते हैं तो हम अपना आगे पीछे कहीं भी, लेकिन यहाँ पे तुम्हें एरो मार्क दिया हुआ है, तो उस जहाँ पर वो मार्किंग की है वहाँ पे जो भी नाम है वो सब नाम भरने हैं। तो यहाँ पे सब भरा हुआ है, इसमें से देखकर लिखोगे। मूत्राशय, स्खलन वाहिनी, यहाँ पर ये जो है मूत्राशय, स्खलन वाहिनी, शुक्र नलिका, ये वृषण, ये शीशन, ये वृषण कोश, ये अधिवृषण, ये मूत्र जनन वाहिनी, ये काउपर ग्रंथि, ये प्रोस्टेट ग्रंथि और ये शुक्राशय। ध्यान से सब नाम भरना आकृति में। फिर आकृति से संबंधित तालिका पूर्ण करना है। क्या दिया है, यहाँ पे दी गई प्रेक्षण तालिका पूर्ण करो। वृषण जोड़ी में है तो स्थान क्या है, उधर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते ही उसका जो स्थान है। फिर कार्य क्या है, असंख्य शुक्र जनन नलिका शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। प्रत्येक शुक्र जनन नलिका में जनन उपकला की कोशिका स्थित होती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दूसरा कार्य क्या है, वृषण टेस्टोस्टेरोन भी उत्पन्न करते हैं, ये जो है संप्रेरक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 46 पर आगे की सारणी दी गई है। क्या दिया है, अंग है विभिन्न वाहिनी नलिका, उसमें अलग अलग नलिकाएं हैं। वृषण नलिका, फिर उसके बाद जो है अपवाहिनी, अधिवृषण, शुक्र वाहिनी, स्खलन वाहिनी, मूत्र जनन वाहिनी। यहाँ पे उनके कार्य पूछा है। तो पहला क्या है, शुक्राणु आगे शिशन तक पहुँचाए जाते हैं। दूसरा, शुक्राणु को पोषण प्राप्त होता है। तीसरा, परिवार नियोजन की शल्य क्रिया करते समय जो है, यहाँ पे पूछा क्या है कि जब शल्य क्रिया करते हैं तो किस नलिका को काट दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें बताना होगा ना, तभी तो हम लिख पाएंगे। तो वहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, जो है ये, क्योंकि वो कट करने से फिर क्या होता है कि जो शुक्राणु वीर्य में जो है वो नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसको कट करते हैं, शुक्र नलिका को। यहाँ पे पूछा है ना किस नलिका को काट दिया जाता है, तो क्या लिखोगे, शुक्र नलिका। इसी के आगे लिखना शुक्र नलिका। तो शुक्र नलिका को कट कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर उसके कारण क्या हुआ, इस कारण शुक्राणु वीर्य में नहीं पहुंचते। फिर अगला हमारा आगे क्या दिया है, पुरुष प्रजनन संस्थान की जुड़ी हुई सहायक ग्रंथियां। तो 2 शुक्राशय, 1 प्रोस्टेट ग्रंथि और 2 काउपर ग्रंथि। और इनका कार्य क्या है, जो शुक्राशय क्या करते हैं, स्राव जनन मूत्र वाहिनी में छोड़ा जाता है और सभी स्राव प्लस शुक्राणु बराबर वीर्य की निर्मिति होती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आगे दिया है शीशन। फिर उसमें क्या है, मूत्र तथा शुक्राणुओं का मार्ग है। समागम के समय में शीशन द्वारा वीर्यपात होता है और फिर उसके बाद यहाँ पे जनन वाहिनी द्वारा मूत्र और वीर्य का विसर्जन किया जाता है। तो ये हो गया पुरुष प्रजनन संस्थान। अब है मानवीय स्त्री प्रजनन संस्थान। तो यहाँ पे आकृति दी गई है। आकृति में ये अंडवाहक नलिका है, ये अंडाशय है, ये योनि है और ये गर्भाशय है। ठीक से नामांकित करना सब बराबर से। और फिर उसके बाद ये पेज नंबर 46 पे था। पेज नंबर 47 पे ये तुम्हारा जो है ना प्रयोग जो है शुरू होता है तुम्हारा
3 पेज पे कंप्लीट होता है। जो तुम्हारा प्रयोग क्रमांक 4 है पेज नंबर 45 पे शुरू होकर पेज नंबर 47 पे कंप्लीट होता है। तो ये पेज नंबर 47 पे तुम्हें आगे और सारणी दी गई, प्रेक्षण तालिका पूर्ण करो। इसमें क्या दिया, अंडाशय निचले उदर गुहा में स्थित होते हैं, अंड कोशिका तथा डिम्ब उत्पन्न करना, स्त्री हार्मोन्स का स्राव करना। यहाँ पे आया अंडवाहन नलिका, सिरे का भाग कीप जैसा होता है, इसके लिए उसको कीपक कहते हैं। मध्य भाग जो होता है वो अंड कोशिका या डिम्ब है तो उसको तुम्बिका कहते हैं, और ये गर्भाशय में खुलता है इसके लिए उसे संकीर्ण पथ कहते हैं। कार्य यहाँ पे लिखा हुआ दिया गया, अंड कोशिका तथा डिम्ब का गर्भाशय की ओर वहन करना। कार्य यहाँ पे दिया, लेकिन तुम्हें जहाँ पे जो ब्लैंक है वही भरना है। गर्भाशय निचले उदर गुहा के मध्य भाग में स्थित है। कार्य क्या है, गर्भ तथा भ्रूण का विकास और शिशु को जन्म देना। योनि गर्भाशय के बाहर खुलने वाला मार्ग है, समागम का मार्ग है, शिशु के जन्म के समय का मतलब जन्म के का मार्ग है, मासिक धर्म के समय में रक्त स्राव का मार्ग है। फिर है बार्थोलिन ग्रंथि। बार्थोलिन ग्रंथि क्या है, योनि के दीवार या मार्ग पर होता है, और फिर ये क्या होता है, योनि के स्नेह को संरक्षण के लिए स्राव उत्पन्न करता है। फिर आगे तुम्हें कुछ जो है निष्कर्ष दिया हुआ है, निष्कर्ष में फिल इन द ब्लैंक से वो पूरा करना है। मानवीय पुरुष और स्त्री प्रजनन संस्थान के महत्वपूर्ण कार्य संप्रेरक, युग्मक तथा अंड कोशिका उत्पन्न करना। फिर दूसरा है वृषण में पुरुषत्व प्रदान करने के लिए हार्मोन्स का निर्माण वृषण में होता है। फिर तीसरा अंडाशय ईस्ट्रोजन और प्रोस्टेटेरॉन नामक हार्मोन का स्राव करता है। फिर उसका चौथा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु के अंड कोशिका तथा डिम्ब का निर्माण होता है। फिर शुक्राणु तथा अंड कोशिका डिम्ब में केवल 23 गुणसूत्र होते हैं। निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात निर्मित युग्मज में 46 गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेट 12 तारीख की डेट डाल देना। तो इस तरह से हमारा प्रयोग क्रमांक 4 कंप्लीट होता है। बाकी का प्रयोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।